कंसोलिडेशन वाला हफ्ता देखा जी, ग्लोबल मार्केट में डाउ 5 दिन से हमें नीचे दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में इतने हफ्तों की रैली का ट्रेंड ब्रेक हुआ साप्ताहिक बेस पे। हमारे बाजार भी पिछले हफ्ते कंसोलिडेट हुए। तो अपने दीप यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा जब तक 18,900 पार करके निफ्टी ना निकले या 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ना निकले, तब तक बड़ी तेजी नहीं करनी है, फ्रेश तेजी नहीं करनी है, और हल्का फुल्का टाइम वाइज और एक रनिंग करेक्शन है 2 से 3% का निफ्टी पर और 5 से 8% का मिड कैप शेयरों में हो सकता है। और आप देखिए कल माफ कीजिएगा, पिछले हफ्ते मिड कैप शेयरों में करेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ। 12 हफ्ते से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहे थे, कहीं तो रुकेंगे ना। 12-13 हफ्ते से आपका नेस्डेक बढ़ रहा था, 5 हफ्ते से S&P आपका ऊपर था, 3 हफ्ते से डाउ ऊपर था, तो एक वीकली क्लोजिंग कमजोर हुई। लेकिन वहां भी देखिए तो वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुए, 1-1.5% ही कमजोर हुए हैं अमेरिका के बाजार। तो मेरे ख्याल से एक रनिंग करेक्शन है, सारे ट्रिगर्स निकल जाने के बाद। अब आप उसको नाम ब्याज में बढ़ने का डर दे दें, जो भी दे दें, लेकिन एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन अमेरिकी बाजारों में भी है जो बनता है, जो हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन हमारे बाजारों में वो बनता है। अब जहाँ तक इस हफ्ते का सवाल है, चूंकि हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं, बुधवार को छुट्टी है, दूसरा ये रशिया यूक्रेन वाला मामला और नया अपने सामने आ गया, तो इन सबको देखते हुए गुरुवार तक एक बड़ी रिकवरी या बड़ी तेजी बनेगी, इसकी संभावना कम लगती है। संभावना बोल रहा हूँ, मैं मना कभी नहीं करता किसी भी चीज को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खराब खबरों के बीच में ही बाजार तेजी से उठता है। लेकिन मेरा ये समझ है शायद ये हफ्ता थोड़ा और आपको सावधानी भरा निकालना पड़ेगा, और स्पेशली सावधानी आपको मिड कैप स्मॉल कैप में रखनी है, क्योंकि वो ज्यादा भागे हुए हैं, ज्यादा बड़े हुए, तो करेक्शन होगा तो गजों में कम होगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ले लीजिए, डिफेंस के लिए बड़े समय बाद थोड़ा आपको गुरुवार शुक्रवार को हल्की कमजोरी दिखी, जो थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। क्यों? ज्यादातर अच्छी खबरें आपके सामने आ गई। अमेरिका की यात्रा खत्म हो गई, HDFC म्यूचुअल फंड ने जो डिफेंस फंड लॉन्च किया था उसकी खरीदारी शायद खत्म हो गई हो। सो अब इन शेयरों के जो वैल्यूएशन महंगे हैं वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका नहीं मिलता। तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक आपको करेक्शन दिख सकते हैं। करेक्ट। तो ये जैसे बैंक निफ्टी है तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा, जब तक HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के मर्जर को लेकर थोड़ा सा चलेगा तब तक शायद बैंक निफ्टी थोड़ा दबा रहे, उसके बाद वापस से तेजी। लोगों का वो अलग अलग, कभी अंदाज आता है कि फ्लोट कम होगा, वेटेज घटेगा, कभी फ्लोट बढ़ेगा, कभी म्यूचुअल फंड्स को कम करनी पड़ेगी, कभी नहीं करनी पड़ेगी, इन सब के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। सो अपनी पोजिशनिंग सिंपल ये है कि एक थोड़ा हल्का फुल्का जो करेक्शन शुरू हुआ है वो इस हफ्ते चलेगा, टाइम वाइज करेक्शन भी होगा, हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन भी होगा। निफ्टी में 2-3% से ज़्यादा की कमजोरी है नहीं टॉप से, वो भी टॉप से बता रहा हूँ, और बैंक मतलब 18,200-300 के नीचे में निफ्टी नहीं देखता। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक 5 से 10% का करेक्शन होगा, उसके अलावा इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई थिंक ये हफ्ता आपको कंसोलिडेशन करेक्शन में धीमे धीमे निकालना है। इस एक्सपायरी के बाद बाजार फिर से ठीक होने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि ग्लोबल से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना मिले, कोई अननोन चीज आ जाए वो तो आपको हमें पता नहीं, बट अदरवाइज नोन चीजों में आपका टाइम वाइज करेक्शन भी हो जाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो जाएगा, एक्सपायरी भी खत्म हो जाएगी, वापस ऊपर। तो थोड़ा एक कंसोलिडेट करना था, वो बाजार ने कर लिया यार, करना है इस हफ्ते भी कर सकते और करना है। ठीक है, मतलब एक चीज क्या है दीप, देखो आज आपके पास तुरंत सुबह खुलते ही 9:15 पे अभी का अभी सब ले लूं, ऐसा कोई रीजन है? नहीं है, बस वही वाली बात है। तो मैं आप आज ना लूं कल लूं तो क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं लूं दोपहर में लूं तो क्या फर्क पड़ता है, इस हफ्ते नहीं लूं अगले हफ्ते लूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपका बाइंग डिसीजन थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है कि भाई ठीक है ले लेंगे ना, कहाँ भाग रहा है ना। सो वो कहाँ भाग रहा वाली जब तक फीलिंग नहीं आती तब तक आप कूद के नहीं लेते हैं, चढ़ के नहीं लेते। सो वो आराम से अपने भाव से लीजिए, और ये मार्केट आपको रोज मौका दे रहा है, अपने लेवल से लीजिए। इसलिए हमने स्ट्रेटेजी चेंज की कि पहले सपोर्ट पे नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। जो मजबूत सपोर्ट है वहां खरीदिए, हल्के सपोर्ट में मत खरीदिए, पहले सपोर्ट में मत लीजिए, और ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए, वापस नीचे आइए। और आज की स्ट्रेटेजी में यही लिखा है दीप में, ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है नेचुरली, FIs ने भी थोड़ा हाथ रोका हुआ है, राइट सर, जितना तेजी से खरीद रहे थे पिछले हफ्ते थोड़ा रोका है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो बेचते भी रहे, है ना, संकेत नहीं स्ट्रेटेजी। तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। रूस का जो घटनाक्रम है उस पर आपको नजर रखनी है जी सर, कभी भी कोई भी खबर वहां से आए तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और बाकी तो जो आपको मैंने दिए हैं सारे के सारे लेवल्स जो पिछले हफ्ते भी दिए, आज फिर से वही देना चाहता हूँ। निफ्टी 18,475 इसके नीचे बंद होगा तो ही आपको तनाव लेना है, बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद होगा तो ही आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। जब तक 18,475 और
43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात पिछले हफ्ते कोई बड़ा डाउनसाइड लेवल ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। वो एक तरफा घटेगा ही नहीं। हाँ। वो धीरे धीरे, क्योंकि बढ़े भी धीरे धीरे ना दीप। राइट सर। तो इसलिए घटेंगे, एक तरफा घटेंगे नहीं हम। राइट सर। 43,000 से 44,000 की रेंज में बैंक निफ्टी ने बहुत समय बिताया। यस सर। तो घटने में बिताएगा। 18,300 से 18,800 के बीच में बहुत समय बिताया, घटने में भी बिताएगा। और अच्छी बात है, हर एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग दोनों होनी चाहिए। बढ़े तो भी धीमे, घटे तो भी धीमे, ताकि आपको शांत दिमाग से समय मिले अपना डिसीजन लेने का। 18,900, 44,100, अब ये लेवल दोनों पार करके टिकेंगे तो फिर वापस हम अच्छी तेजी के मूड में आएंगे। गॉट इट सर। ठीक है, तो बताएं सर फिर आज के संकेत। आज के संकेत तो मैं ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है जी। एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव, न्यूट्रल ही मानिए। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल। सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। ट्रेंड